क्लास में हम लोग अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ये सारी चीज़ें सीख रहे थे ना। उसी चैप्टर को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है 6 का 1, तो वो है -16 एंड डिवाइडेड बाय -2 प्लस ये ब्रैकेट इक्वल टू -1। मुझे उस दिन किसी ने कहा था कि ब्रैकेट की जगह सर अगर हम x या y ले लें बेटर रहेगा। मैं भी यही कह रहा हूँ कि चलो भाई ब्रैकेट की जगह पे हम x या y ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -16 डिवीज़न -2, तो इसका क्या मतलब हुआ, -16 को -16/2 -2 प्लस इस ब्रैकेट की जगह पे मैं x लिख लेता हूँ, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस कट गया, 2 से 16 कटा 8 बार में, साइन क्या रहा प्लस, इधर क्या है माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, इस +8 को उधर ले जाते हैं। हमेशा याद रखना अगर कोई भी नंबर बराबर के दूसरे साइड जा रहा है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे +8 है, जब इधर आएगा इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -8। अब आपको मैंने बताया था ना कि अगर कहीं पे भी ये देखो -1 -8, 1 के सामने क्या साइन है, 1 के सामने माइनस है और 8 के सामने भी माइनस है, यानी कि दोनों साइन सेम हैं। दोनों साइन सेम होने पे हम लोग क्या करते हैं जमा, तो 8 1 9 और साइन क्या रहेगा माइनस। क्यों माइनस, 8 बड़ा है 8 के सामने माइनस है, तो सिंपली मैंने माइनस ले लिया, ठीक है। अब इस चीज़ को याद रखना आप लोग, दो चीज़ें जैसे मैंने उस क्लास में भी कहा था फिर से आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ। प्लस को हम लोग प्लस से इनटू करते हैं तो क्या आता है प्लस, प्लस को अगर हम लोग माइनस से इनटू करते हैं तो आ जाता है माइनस, और माइनस को प्लस से इनटू करते हैं तो आता है माइनस, और माइनस को माइनस से इनटू करते हैं तो प्लस। ये एक चीज़ बताया था। दूसरा क्या बताया था, दूसरा बताया था आपको कि अगर साइन सेम हो, अगर साइन सेम हो, साइन अगर सेम हो तो हम लोग क्या करेंगे प्लस, और साइन अगर अलग हो तो हम लोग क्या करते हैं, साइन अगर डिफरेंट हो, साइन डिफरेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे माइनस। अब इस चीज़ को समझो, ये प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझो। लेट्स सपोज मैंने लिख दिया +3 -2, क्या है यहाँ पे साइन, 3 के सामने क्या साइन है प्लस, 2 के सामने क्या साइन है माइनस, तो अब क्या आएगा। सबसे पहले तो ये समझ लो जैसे ही साइन अलग हुआ इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं घटाओ, माइनस करने वाले हैं। तो 3 में से 2 गया 1। अब साइन क्या रहेगा, 3 बड़ा है या 2, 3 बड़ा है, 3 के सामने क्या साइन है प्लस, तो आंसर में भी प्लस आ गया। अगर यही साइन सेम होता +3 +2, तब हम लोग क्या करते हैं सीधे तौर पे, अगर सेम साइन है तो हम लोग सीधे तौर पे जमा कर दिए। अब इस चीज़ को देखो -3 +2, अब क्या होगा देखो फिर से साइन अलग अलग है, 3 के सामने माइनस हो गया, 2 के सामने प्लस हो गया, साइन अलग है तो सिंपली आप 3 में से 2 को घटा दो, कितना आ गया 1। अब साइन किसका रहेगा, बड़ा कौन है 3, 3 के सामने माइनस है तो ये हो गया माइनस। उसी ढंग से अगर मैं -3 -2 लिख रहा हूँ, दोनों साइन सेम है, दोनों साइन सेम है मतलब क्या, ऐड कर लो 3 2 5, ठीक, और साइन किसका होगा माइनस। क्लियर। इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं। जैसे अब आप देखो ये ऐसे लिखा हुआ है 20 -50 प्लस बॉक्स इक्वल टू -1। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो। 20 -50 कितना होता है 30। देखो यहाँ पे देखो कोई साइन नहीं है, 20 के सामने कोई साइन नहीं, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, हमेशा याद रखना। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे प्लस, तो +20 -50 साइन अलग है, अलग होने का मतलब घटा दो, 50 में से 20 गया 30,
किसका साइन आएगा, 50 बड़ा है या 20, तो 50 बड़ा है, 50 के सामने क्या साइन है, माइनस, तो ये माइनस हो गया। और इस डिब्बे की जगह पे आप x लिख लो या y लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, या आप डिब्बा ही लिख लो, बॉक्स ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करोगे, इस 30 को इधर ले जाओगे, तो अब क्या होगा, x, मैंने बताया था ना कि अगर कोई भी चीज़ बराबर के दूसरे साइड जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये -1 ऐसे ही उतार दिया, ये 30 जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि इधर माइनस था तो इधर आने पे प्लस। अब बताओ क्या होगा, साइन अलग अलग हैं, देखो -1 +3 अलग साइन है, मतलब क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो 30 में से 1 गया 29, साइन किसका रहेगा, 30 बड़ा है या 1, तो 30 बड़ा है, 30 के सामने प्लस है, तो ये प्लस साइन। क्लियर। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, -18 डिवाइडेड बाई बॉक्स +3 इज़ इक्वल टू -6। ठीक, मैंने क्या आपको बताया, सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के हिसाब से क्या कहते हैं, बोर्ड मास रूल आपका क्या कह रहा है, बोर्ड मास, बोर्ड मतलब बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट, ओ मतलब क्या होता है, ऑफ, डी मतलब डिवीज़न, डिवीज़न मतलब होता है तकसीम, ठीक है। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, ठीक है, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवीज़न, डिवीज़न मतलब तकसीम, फिर एम, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा या ज़रफ़, और डिवीज़न मतलब तकसीम या भाग, एडिशन, एडिशन मतलब जमा या जोड़, एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब आप वहाँ से घटा रहे हो कोई चीज़। अब यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम -18 को ऐसे ही लिख लेते हैं, डिब्बे की जगह पे x लिख लेते हैं, +3 लिख लेते हैं, -6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस वाले को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तकसीम है, तो ये क्या हो गया, -18 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। इस 3 को जो है, ये +3 ऐसे ही लिख लेते हैं, -6। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, -18 बाई x। अब क्या करोगे, इस प्लस को इस साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस, तो -18 बाई x इज़ इक्वल टू -9। साइन सेम है तो हम लोग जमा कर दिए, 6 3 9। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं। x को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 9 के नीचे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 18 से, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, याद रखना। x को 9 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, -9x, और 1 को 18 से मल्टीप्लाई किए तो -18, तो x इज़ इक्वल टू क्या होगा, -18 बाई -9। अब देखो कौन कौन सा कट जा रहा है, माइनस माइनस कट गया, 9 से 18 कटा 2 बार में, 2 बार में है ना, तो ये हो गया 2, तो x इज़ इक्वल टू 2 आंसर, ठीक है।